हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ओके गाइस, आज हम जा रहे हैं गांव और ये है हमारे गांव का रास्ता। मोटरवे पे थे। मोटरवे पे ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स पे आग लगी हुई थी, जैसा आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो में। तो बहुत बुरी आग थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये आग कैसे लगी है, और ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि मतलब माउंटेन्स पे आग खुद ब खुद कैसे लग जाती है। लोग अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं या किसी झूठ को छुपाने के लिए लगाते हैं। है तो आप लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता होगा कि लोग अपने झूठ को ही छुपाने के लिए ये आग लगाते हैं। तो ये आग लगी हुई थी और उसके बाद हम पहुंच रहे थे अपने रास्ते पे। मोटरवे से हम उतर चुके थे खैर, और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत गांव है हमारा। और गांव का रास्ता बहुत ही प्यारा है। ये आप देख रहे हैं ग्रीनरीज रोड के साइडों पे, बहुत ही प्यारी प्यारी। और इब्राहिम एंजॉय करते हुए जा रहे थे बहुत ज़्यादा। सुबह का टाइम तो हो ही चुका था, हम रात को निकले तो सुबह का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोग निकले ही काफ़ी लेट थे। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने अपने खाने पीने की सामान ही रखा हुआ था। और ख़ैर बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारा मंज़र, बहुत ही प्यारी मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा। मतलब समझ नहीं आती कि क्या लफ्ज़ यूज़ करूं। लेकिन खैर इस सब के बाद हम पहुंच चुके थे तलागंग, और जो कि हमारा गांव है। वेलकम टू तलागंग। तो तलागंग पहुंचे। तलागंग का सिटी से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे लोग रहने वाले हैं वहाँ के। हम अपने सराइकी यूज़ करते हैं, जो ज़बान यूज़ करते हैं वो भी वहाँ के लोगों को पता है और अच्छे से जानते हैं। तो आप देखें कि सुबह का टाइम था। यहाँ पे बीच में कुछ रोड ऐसा था तो जो ज़रा सही कच्चा था, अभी बना हुआ नहीं था, पका नहीं हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। लेकिन ये है कि गांव में जाके ना आपको ना एक सुकून सा महसूस होने लगता है, और वो सुकून आपको शहरों में महसूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहरों में ज़ाहिर है रश इतना होता है, लोग इतने रह रहे होते हैं। यहाँ पे गांव का ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे इतने ना तो लोग होते हैं, और रहने को तो बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, लेकिन सुकून एक अलग ही सुकून होता है हमारे गाँव में। खैर हमें पहुंचते हुए सुबह का टाइम तो हो ही चुका था, ईद का दिन था, और हम यही चाह रहे थे कि हम टाइम से पहुंच जाएं और ईद अपने ही गांव में जाके, अपने ही होम टाउन जाके, अपनी ही मस्जिद में क्यों ना पढ़ी जाए। तो मियाँ जी को काफ़ी जल्दी थी। हमारे गांव के लोग निकल चुके थे, क्योंकि 6 बज चुके थे हमें रास्ते पे ही। और गांव के लोग देखें काफ़ी ज़्यादा मस्जिद की तरफ रुख कर रहे थे कि जाने के लिए, नमाज़ जुम्मा की नमाज़ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो खैर हम लोग भी जैसे कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करके और जैसे कैसे पहुंच ही गए, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा रास्ता बहुत कम था और हम लोग पहुंच चुके थे घर पे। यहाँ थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारा गांव बहुत ही प्यारा गांव है ये। और ग्रीनरी चेक करें, ये हमारे घर के करीब ही जगह है ये वाली। यहाँ पे पानी की भी एक नहर सी गुज़रती है, लेकिन अभी मौसम ऐसा था कि बारिशें नहीं हो रही थी, और बारिशें ना होने की वजह से वहाँ से नहर में पानी बिल्कुल भी नहीं था। वरना तो मैं आपको वो भी दिखाती कि जब पानी गुज़र रहा है वहाँ पे पूरा व्यू चेक करवाती। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब गई, पानी आ रहा हुआ, यहाँ पे पानी मौजूद हुआ, इस जगह पे ये पुल है, यहाँ पे पानी हुआ, तो मैं इंशाल्लाह इसका पूरा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो पानी नहीं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच चुके हैं। घर पहुँच के बच्चे तैयार हो चुके हैं, मियाँ जी तैयार हो चुके हैं, और मैंने इनके एक जैसी ड्रेसें करवाई थी। उसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे, सब आपको सुस्त नज़र आ रही होंगी। ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे सब के सब, और तो रेस्ट मूड में थे रेहान साहब भी और सारे। और ये देखें शाम, गांव की शाम, मतलब दिल को लुभाने वाली और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत खुले खुले सेन, खुले खुले घर, और बहुत ही खूबसूरत शाम, और फिर चांद का एक नज़ारा। मतलब ये तो एक अलग ही समा होता है, अलग ही खूबसूरती मतलब गांव में। मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में ना, कि मतलब जो उधर सुकून महसूस होता है हमें। तो अगले दिन ये गांव में बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे। हम बाहर निकले थे, सिस्टर की तरफ गए हुए थे, तो वापस आए तो माशाल्लाह से बादल बहुत अच्छे आ गए थे, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये है कि उधर पता नहीं क्या गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इंतहा की गर्मी थी, और बारिश नहीं हो रही थी। बारिश हो जाती तो फिर इससे ज़्यादा अच्छा वेदर हो जाता, हमारी इस नहर में पानी भी आ जाता, और मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती। पर अभी तक हम लोग क्योंकि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकले थे, बस फैमिली को मिलने जुलने के लिए, और फैमिली की वीडियोस मैं कैप्चर नहीं करती, नहीं लगाती, इसीलिए वो नहीं लगा सकी। खैर उसके बाद ये हमारी हो चुकी है वापसी, और हम जा रहे हैं अपने घर। तो आप लोग हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, याद रखिएगा दुआओं में। मेरा वीलॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीलॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।